Hello students, how are you all? Hope you are all well. So I'm here with the another video and you are all welcome here. तो जैसा मैंने आप लोगों से बोला था दैट हम 11th और 12th की सीरीज को लेके आने वाले हैं. तो उस 11th और 12th की सीरीज में आज हम लोग 11th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रॉम टुमारो विल गेट दी वीडियोस फॉर 11th और एज वेल एज फॉर द 12th क्लास. तो कल से दोनों के लिए सीरीज आनी चालू हो जाएगी. बट आज हम सिर्फ 11th के ऊपर बात करें, थोड़ा सा बेसिक टर्म के ऊपर बात करते हैं. तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की, तो उसमें कुछ बेसिक कुछ वर्ड है हमारे पास हैं जिनको हम बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग बोल सकते हैं. तो उन वर्डों पर हमारे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कुछ वर्ड के ऊपर अगर हम कमांड ना कर पाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा. सारा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ जो वर्ड्स हैं उन पर हमारी कमांड हो तभी जाकर पॉसिबल होगा कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे. तो उन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आपको ये कमांड बनानी पड़ेगी. तो बात करते हैं विद द अकाउंटिंग डेफिनेशन. अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो डेफिनेशन हमें हर बुक में अवेलेबल वो रहती है. तो आपको कोई भी बुक उठा के देखिएगा, वेदर यू आर टेकिंग द गोयल और वेदर यू आर टेकिंग टी.एस. ग्रेवाल, तो बोथ आर द गुड बुक. तो उन बुक्स में से अगर कोई भी आप उठाएंगे या फिर एनसीईआरटी की आप बुक उठा लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन. तो डेफिनेशन के ऊपर हम थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर कमांड बनाएं या डेफिनेशन क्या कहती है अकाउंटिंग की, जो डेफिनेशन है वो कहती क्या है. तो वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस डेफिनेशन फिर थोड़ा पॉज करके तोड़ा गया है और फिर बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. इतना अगर हम समझें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एक वर्ड इसमें नया है कि भैया अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और हम इस वर्ड से सदियों से फेमिलियर है कि भाई ये वर्ड कह क्या रहा है. आर्ट की ये बड़ी खासियत है कि जो काम आपका किया जाएगा वो इतने सुंदर तरीके से किया जाएगा कि अगर आप उसको पढ़ेंगे या फिर देखेंगे तो आपको वो चीज़ पूरी की पूरी समझ में आएगी. तो कहते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इस तरीके से अकाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से बहुत बड़े डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत छोटे मोटे हम भाई लास्ट हमने बैलेंस शीट बना के रखी हुई है, बहुत छोटी चीज़ें में उसको हमने दिखा दिया. तो एक आर्ट ये हुई, बहुत कलाकारी के साथ आपने रिप्रेजेंट किया पूरी कंपनी की डेटा को. तो उसी इसलिए बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अब एक वर्ड आएगा इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बोलेगा अगला. अभी रिकॉर्डिंग जो वर्ड है, ये रिकॉर्डिंग वर्ड क्यों यूज किया गया? तो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग का मतलब कोई वीडियो शूट करना से नहीं हुआ. रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ कि आपने अपनी कंपनी की बुक में चीजें रिकॉर्ड करनी है, यानी लिखनी है. अब हम किन्हें लिखते हैं? अभी रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग, एक हमारे पास एक बात आती है कि भाई इवेंट, और इवेंट हम सारे लोग जानते हैं. जो भी घटनाक्रम चल रहा है पूरे हमारे घर में चल रहा हो, सोसाइटी के बाहर चल रहा हो, सोसाइटी के अंदर चल रहा हो, तो उसे हमने इवेंट बोल दिया. मतलब कोई भी घटना हो रही है वो आपका इवेंट कहलाएगा. अब उस इवेंट की बात करें तो ये जो इवेंट हुए ये भी दो तरीके के इवेंट हुए. एक हुआ इकोनॉमिक इवेंट हुआ, दैट इज इकोनॉमिक इवेंट, और एक हुआ नॉन इकोनॉमिक इवेंट. तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, एक आपका इकोनॉमिक इवेंट हुआ और एक आपका नॉन इकोनॉमिक इवेंट हुआ. दोनों में क्या फर्क हुआ? अगर बात करें इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, तो थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे नोट्स आप लिख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो पॉज करिएगा और सारी चीजें आपने लिखनी है. तो इकोनॉमिक इवेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज इकोनॉमिक इवेंट. ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इवेंट का मतलब वो इवेंट होगा जहां पर मनी इन्वॉल्व होगा. ठीक है बात, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हुआ वो आपका इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा. और नॉन इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ? जहां पर अगर हम बात करें तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट मतलब वेयर मनी डज नॉट इन्वॉल्व, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है. तो यहाँ पर मनी की अगर बात करें तो ये जो मनी है ये इन्वॉल्व नहीं होने वाला है. ठीक है बात, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी. तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई कि भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा हम कमांड कर रहे हैं. तो उसमें क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी काम आप इतने बेहतरीन तरीके से करिए कि देखने वाले को मजा आ जाए. तो उस कलाकारी का नाम आर्ट हुआ. तो हमने आर्ट क्यों रखा अकाउंटिंग? भाई अकाउंटिंग क्यों आर्ट है? तो मैंने कहा कि जो बहुत बड़ा डेटा कंपनी का रहता है उसे आप बहुत शानदार तरीके से पेश करते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ठीक है बात. आफ्टर दैट
यू विल गेट दैट, वहां पे लिखा रहेगा ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करने का मतलब मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग करने का मतलब हुआ कैसे आप इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। उस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो इवेंट हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इवेंट हुए। इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट हुए जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा, और नॉन इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट हुए जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा उसे आपने रिकॉर्ड करना है, यानी अपनी बुक में लिखना है। अपनी बुक मतलब कंपनी की बुक में लिखना है। और जो नॉन इकोनॉमिक इवेंट होंगे उनको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की कला है। अब इकोनॉमिक इवेंट क्या हुए, तो इकोनॉमिक इवेंट मैंने बताया जहां पैसा इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक, उसके बाद अब हम कैसे पहचानें कि भाई ये इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है, तो हम कैसे क्लासिफाई करें। सपोज मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम एग्जांपल करें, एग्जांपल में मैंने लिखा एक, हमने कैश को डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, हमने लिखा कि भाई कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये आपका इकोनॉमिक इवेंट हुआ। क्योंकि आप बैंक गए, आपने बैंक में पैसा सबमिट किया, आपको वहां से एक रसीद मिली, वो एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पैसा वहां इन्वॉल्व किया, तो पैसा इन्वॉल्व हुआ तो इकोनॉमिक इवेंट हुआ। लाइकवाइज हम मार्केट गए, हम वी हैव परचेज समथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर, हमने उसको पैसा दिया, उसके बदले में कोई चीज खरीद ली, उसका नाम हमने परचेज रखा, और उसी परचेज में हमारा पैसा इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इकोनॉमिक इवेंट। नॉन इकोनॉमिक इवेंट क्या हुए, भाई आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपकी मदर आपके लिए काम कर रही है ना, तो उन्होंने सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, तो ब्रेकफास्ट तैयार करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा, बिकॉज वहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मदर हमसे पैसा नहीं लेती। या कई सोसाइटी में ऐसी चीजें रहती है जिसके लिए हम पैसा नहीं लेते हैं, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा उसके बदले हम नहीं लेते। तो जहां हम पैसा नहीं ले रहे हैं, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक इवेंट हुआ। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद एक वर्ड आएगा क्लासीफाई। तो क्लासीफाई में आप देखो, क्लासीफाई में क्या हम लोग लेते हैं, क्लासीफाई का मतलब हुआ आपने चीजों को कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज इन द सेंस आपने चीजें पहचान ली, आपने देखा कि भाई रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने, रिकॉर्ड हमने करा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हमने कह रहे हैं। हमने कहा क्लासीफाई एक वर्ड आएगा आपका, तो उस क्लासीफाई वर्ड वाले में हमने चीजों को कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज किस तरीके से करना है, सपोज करें अगर हमने, हमारे पास बिजनेस के अंदर कैश इन्वॉल्व होगा, हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वॉल्व होगी। अभी इन वर्ड्स के ऊपर हम कमांड बनाएंगे, कैपिटल क्या होती है मैं अभी आपको थोड़ी देर बताने वाला हूँ। तो कैश, कैपिटल, या फिर हमारा कोई मोहन इन्वॉल्व हमारे साथ है, मोहन भी हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, ऐसे कई तरह के लोग हैं, XYZ कई तरीके के लोग हैं, तो उनका हिसाब किताब सबका, वो कैश का हिसाब किताब हो या किसी बंदे का हिसाब किताब हो, कोई चीज का, कोई सामान का हिसाब किताब हो, उन सारे सामान को हम अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे, उसी का नाम रखा है क्लासीफाई। तो क्लासीफाइंग इसलिए बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ठीक है, एंड उसके बाद आएगा कि समराइज हम लोगों ने करना है, समरी हम लोगों ने बनानी है। समरी का मतलब क्या हुआ, समराइजिंग का क्या मतलब हुआ, समराइजिंग का मतलब है आपने बहुत बड़े डेटा को एनालाइज किया, आपने उसके ऊपर काम किया, फिर उसको एक छोटे से पेज पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसी को हमने समरी बोला। जहां पर हम समरी, तो यू नो वेरी वेल कि समरी का मतलब क्या हुआ, आपने बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर के ऊपर कमांड बनाई और बहुत छोटे वर्ड्स में बहुत कम समय में आपने अगले के सामने वो चीजें रिप्रेजेंट कर दी, उसी को हमने बोला समरी। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, आपका जो काम होगा वो बहुत तोड़ मरोड़ के नहीं किया जाएगा। मतलब अकाउंट के अंदर हम जो काम करते हैं वो तोड़ मरोड़ के नहीं करते, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी गोइंग तरीके से। यानी अगर सामने वाला बंदा नॉन कॉमर्स वाला भी है, उस बंदे ने कॉमर्स जिंदगी भर नहीं पढ़ी, तो वो अगर आपकी चीजों को देखेगा, he'll get all the informations। तो उसी को हमने बोला इन अ सिग्निफिकेंट मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने फिर बोल दिया कि भाई पैसा जहां इन्वॉल्व नहीं होगा वो चीजें बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ठीक है बात। तो ये डेफिनेशन का हल्का सा टर्म था कि भाई ये डेफिनेशन क्या है, तो इस डेफिनेशन के ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। आगे है इसमें एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, फिर उसके बाद रिजल्ट आपको इंटरप्रेट करेगी। तो सेम बात हुई कि आपने अगर इतनी चीजें बहुत तरीके से करी हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आने वाला है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देयरआफ्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, है ना, देयरआफ्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो जो यूजर्स होंगे उनके लिए वो रिजल्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है बात। तो इतनी बात समझने के बाद हमारी जो अगली चीज हमको समझ में आनी चाहिए वो आप लोग देखिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए उसके बाद, अब हम कुछ वर्ड्स के ऊपर कमांड बनाएं। तो
हमारा जो चैप्टर हमें न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, इसमें फर्स्ट जो न्यूमेरिकल चैप्टर हमारे 11वीं क्लास में है वो हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उस इक्वेशन के ऊपर हम बात करें तो इक्वेशन तब तक आपसे सॉल्व नहीं होने वाली जब तक आप कुछ वर्ड्स के ऊपर कमांड ना बनाएं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने पढ़ना जरूर है। वो एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इतना कुछ पहाड़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाला। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर बात करते हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितना मीन रहेगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आए। तो हमारे पास एक वर्ड आएगा, एक बेसिक वर्ड हमारे पास आता है कि एसेट्स। तो ये हमारे पास एसेट्स क्या होती हैं, देखिए एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये एसेट्स होती क्या हैं। एसेट्स का मतलब क्या हुआ, या फिर एसेट्स एक बिजनेस के अंदर, एक एसेट्स या फिर हमारी किसी भी कॉमर्स के अंदर एक वर्ड यूज होता है जस्ट वेरी कॉमन वर्ड, दैट इज एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब हुआ, अगर हम एसेट्स को बहुत छोटी डेफिनेशन में या खुद के शब्दों में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसका ये मतलब हुआ कि एसेट्स का जो मीनिंग बुक में आपको मिलेगी वो डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर हर बार नहीं आना होता है ना। तो एसेट्स का मतलब हुआ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें, हम किसी ना किसी बिजनेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, वहां पर हम किसी ना किसी पोस्ट पर है ना हम काम कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है हमारी खुद की फर्म हो, और उस फर्म के उस बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी है ना, तो ये कह दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो प्रॉपर्टीज आपकी कहलाएंगी आपकी एसेट्स। तो हम डेफिनेशन अपने शब्दों में अगर बयान करें तो इसका ये मतलब हुआ एसेट्स मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपकी एसेट्स हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जिन पर हमारा मालिकाना हक हुआ, जो हमारी बिल्कुल हमारी चीज हुई। मेरा अपना घर है ना, सपोज करो मेरे 2 मार्कर मेरे हाथ में है, मैंने एक घड़ी पहन रखी है, ठीक है, मेरा एक ब्लैक बोर्ड है, घर है, गाड़ी है, तो ये सारी चीजें मेरी एसेट्स हुई। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे ही आपके पास आपके घर में जो पड़ा हुआ, आपके बुक्स हैं, आपका प्रिंटर है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है ना, आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपके जितनी भी चीजें आपके पास, आपका फ्रिज हो गया, आपका बेड हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आपका आपका जो बैंक बैलेंस हो गया, आपकी जेब में जो कैश पड़ा है, वो सारा जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग हैं, ये सारी आपकी एसेट्स हुई। तो एसेट्स का मतलब, अगर हम एसेट्स के ऊपर बात करना चाहें कि एसेट्स हुई क्या, तो किसी भी बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हमने बोल दिया एसेट्स। ठीक बात। अब बात करें एसेट्स होती कितने टाइप की हैं, तो फर्स्ट टाइप इज, अगर हम फर्स्ट टाइप के ऊपर बात करें तो इट इज करंट एसेट्स। एक आपके आएगी करंट एसेट्स, द सेकंड वन इज फिक्स्ड, इसका नाम हुआ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, और इसको ऑब्लिक बोल दिया जाता है कई बार नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। तो कई बार हम बोल देंगे करंट एसेट्स, एक एसेट्स का टाइप हुआ करंट एसेट्स, एक हुआ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो इन दोनों में आपकी कमांड होनी चाहिए। एक हमारे पास फिर एक एडिशनल एसेट्स रहती है व्हिच इज फिक्टिशियस एसेट्स। दिस इज फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स की अगर हम बात करें कि ये है क्या भाई, तो जो ये एसेट्स हैं, तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, है ना। तो अगर हम बेसिक से चल रहे हैं तो फिर थोड़ा ये हमें दिक्कत करेगा, है ना। अगर मैं किसी 12th क्लास के बच्चे को बताऊं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं तो उसे तुरंत समझ में आएगी बातें, लेकिन आप फिलहाल जो कमांड आप बनाएंगे वो करंट और फिक्स पर बनाएंगे। फिक्स मतलब फिक्स, और इसका एक और नाम है नॉन करंट एसेट्स। जो करंट नहीं वो फिक्स्ड है, ठीक है, यानी वो नॉन करंट है। अब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमने बात करी कि भाई करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास हैं। तो 3 टाइप के एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो इसका एक मतलब तो हुआ which can be converted into the cash within a short period of time। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड चला, यू नो वेरी वेल, कि भाई 1 अप्रैल से लेकर वो 31 मार्च तक का हमारा सफर चला। एक अकाउंटिंग ईयर जो रहता है वो 1 अप्रैल से, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर वो 31 मार्च तक की हमारी जो पूरे साल की बातें रही वो हमारी रहेगी। हमारा ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो चीजें कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती हों उन्हें हमने करंट एसेट्स का नाम दिया हुआ है। तो आप एक में क्या लिखिएगा, द करंट एसेट्स का मतलब है, इसका एक पहचानने का तरीका क्या है, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकती है उसे हमने करंट एसेट्स बोला। दूसरी बात, अगर हम देखो जैसे हम कन्वर्ट कर लें तो मैं लिख दे रहा हूं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है,
into a और विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, ज्यादा अच्छा ये लगेगा, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने बोला इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा इसे पहचानने का तरीका क्या है, ये जो एसेट्स रहती है, जो करंट एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हमारे पास रहती हैं, दीज आर द एसेट्स which can be converted into the cash within a short period of time, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो कैश पड़ा है, हमारे पास हमारी जेब में कुछ कैश पड़ा रहता है, हमारे पर्स में पड़ा रहता है, घर पे पड़ा रहता है, तो वो कैश बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, तो इसने मैंने बोला भाई ये करंट एसेट्स है। ये एसेट्स तो है, अगर किसी बिजनेस के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो उसकी एसेट्स तो है, लेकिन वो एसेट्स है कौन सी भाई, वो करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है, क्योंकि वो एक साल के अंदर अंदर वाली बातें हैं भाई, वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो आपकी करंट एसेट्स है। दूसरी हमने बात करें, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, सपोज स्टॉक क्या है, स्टॉक का मतलब हुआ अगर आप दुकानदार है, सपोज करिए, कंपनी की हम बात फिलहाल नहीं करते, हमने बात करी हम दुकानदार हैं, तो उस शॉपकीपर का क्या रहता है मामला, मान लो एक कपड़े का बिजनेस किसी बंदे ने खोल रखा है, रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोल रखी है, और उस दुकान में उसने जीन्स रखी है, उसने पैंट रखी है, उसने स्वेटर रखी है, उसने टोपी रखी है, तो जितनी भी चीजें उसके पास हैं, है ना, फॉर द रीसेल, द आइटम्स व्हिच द कंपनी इज हैविंग फॉर द रीसेल, जितनी भी चीजें आपके पास फॉर द रीसेल के लिए रखी हैं वो सब आपका स्टॉक है। अगर वो रीसेल के लिए रखा हुआ है, अपने आप ने सेल, मतलब वो खरीदा एक बारी और फिर उसको आप रीसेल करेंगे दोबारा से, उसको दोबारा से बेच देंगे आप लोग, तो वो जो बेचने वाला काम जितना भी तामझाम आपके पास है वो आपका स्टॉक कहलाएगा। और स्टॉक क्यों करंट एसेट से, मैंने कहा वो चीजें जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आपकी करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो स्टॉक करंट एसेट्स क्यों है, क्योंकि आपने वो स्टॉक कुछ महीने में, उस महीने में मतलब एक साल के अंदर अंदर आपने सारा सामान बेच देना है और उसके बदले पैसे कमा लेने हैं, तो जिनको बेचकर, जिनको सामने वाले को देकर आपके पास कैश अवेलेबल हो जाए, वो सारी की सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स के अंदर आएंगी। तो दो डेफिनेशन इसके हम बना सकते हैं, दो पहचानने के तरीके हुए। एक हमने कहा कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड अगर हम बात करें तो इट इज द आइटम और इट इज द गुड्स which are for the sale, जो अपने कंपनी ने, हमारी कंपनी ने रख रखे हैं और कंपनी उनसे सेल करने वाली है, उनको बेच देगी, तो सारी करंट एसेट्स कहलाएंगे। ऐसा ही अगर हम बात करें हमारा जो बैंक बैलेंस है, अगर हमारे बैंक में कुछ कैश पड़ा हुआ है तो बैंक भी हमारा करंट एसेट्स के अंदर आएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी, अगर मेरे जेब में सपोज करो आप एटीएम पड़ा, तो मैं कभी मार्केट जाऊं या फिर कहीं भी जहां भी एटीएम अवेलेबल रहेगा वहां पर जाऊं और एटीएम से पैसा ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसलिए वो करंट एसेट्स भी। तो करंट एसेट्स को पहचानने का बच्चों बहुत आसान तरीका हुआ कि जो बहुत जल्दी आपको कैश में कन्वर्ट जो जिनको आप कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हमने बोल दिया भाई करंट एसेट्स हैं, एक डेफिनेशन हुई। या हम कह लें वो सारा सामान जो हमने रखा है जिसको हम बाद में सेल करने वाले हैं, वो सारा का सारा करंट एसेट्स हमारे कहलाएगा, ठीक है बात। तो उसके बाद हमने बोल दिया फिक्स की, अगर हम बात करें तो फिक्स को हम कैसे पहचाने, तो उसको भी दो तरीके हमारे पहचानने के। तो इसका जस्ट एक अपोजिट हुआ, मैंने लिखा था करंट में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर ऐसा कोई भी आइटम जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगी या फिर नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी। तो शायद आपको एक डाउट आए कि भाई मान लिया एक लैंड है हमारे पास, एक बहुत अच्छी खासियत, मैं कह रहा हूँ हल्द्वानी जैसे जगह में या फिर कहीं पर बहुत अच्छी जगह पर बिल्कुल मार्केट के नजदीक हमारे पास एक लैंड है, और उस लैंड को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, जब चाहे बेचें उस लैंड को और पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी लैंड करंट के अंदर नहीं डाली जाती। उसे आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, वो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम, इस लैंड को हम मानेंगे कि भाई हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट्स को पहचानने का तरीका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, आपने इसे कैसे पकड़ना है कि भाई ये करंट है कि फिक्स्ड है। अगर कंपनी ने कोई आइटम फॉर द रीसेल रखा हुआ है तो वो करंट है, अगर आइटम सेल के लिए नहीं रखा हुआ है, अगर दोबारा कंपनी उसको नहीं बेचने जा रही तो वो फिक्स्ड है। तो ऐसे ही अगर कोई कंपनी के पास लैंड होगी तो कंपनी ने वो लैंड क्यों रखी होगी, भाई उसका बिजनेस करेगी कंपनी, कुछ ना कुछ अपना गोडाउन वगैरह ओपन करेगी, कहीं ना कहीं उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करेगी, तो इसलिए इसने कंपनी ने लैंड ले रखी है। तो लैंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स भी, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो करंट एसेट्स हो सकती है। तो करंट एसेट्स किसी, देखो सपोज करो हमने मशीन की बात करी, हमने कोई मशीनरी बिजनेस के अंदर रखी होगी, अब भाई मशीन के बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो मशीन अगर आप इफ यू आर हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास मशीनरी तो होगी। अब अगर मशीन है
तो मशीन कंपनी के लिए तो बिल्कुल फिक्स एसेट्स भी, क्योंकि कंपनी ना तो इसको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी और ना कंपनी इसको रीसेल के लिए लाई हुई है, तो कंपनी इसे प्रोडक्शन करेगी और अपना माल बेचेगी। लेकिन जो मशीन बेचने वाला बंदा है, कोई कंपनी मशीन तो बना रही होगी, तो उस कंपनी के लिए करंट एसेट्स हो सकता है। तो हमें पहचानने का तरीका क्या हुआ, अगर बिजनेस उसको रीसेल के लिए रखता है, अगर वो रीसेल कंपनी करती है उसकी, तो वो फिक्स एसेट नहीं है, वो करंट है। और अगर उसको कंपनी ने खुद के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रखा हुआ है, तो वो आपका फिक्स्ड हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो फिक्स एसेट्स है वो क्या है, कौन सी एसेट्स हैं, ठीक है, विच आर नॉट हैविंग फॉर द रीसेल, जो रीसेल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिनको कैश में बहुत जल्दी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरा हम बोल सकते हैं कि भाई जिनसे, ठीक है, बाय दोज थिंग्स और दोज एसेट्स बाय विच वी विल ऑपरेट आवर बिजनेस, दे विल बी गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो ऐसी एसेट्स भी दुनिया में होती हैं और कंपनी के पास होती हैं, किसी बिजनेस के पास होती हैं, विच आर नॉट इवन करंट एसेट्स, नॉट फिक्स्ड, यानी वो फिक्स्ड भी नहीं है और करंट भी नहीं है। और ऐसी एसेट्स होती कौन सी हैं, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आपको उलझन में डाल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इजी रहता है, तो इजी गोइंग तरीके से फिर करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ना तो करंट है और ना फिक्स्ड है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखिए एक वर्ड आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर, फिर मैं डिबेंचर की बात करूं तो कंपनी के पास फंड को रेज करने के, लोन लेने के या पैसा को उठाने, पैसे को मार्केट से उठाने के 3-4 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका डिबेंचर है। तो कंपनी डिबेंचर इशू करके पैसा कमाती है। तो पैसा कमाने के उस दौरान जहां पर कंपनी को लॉस होगा, वो लॉस कंपनी का ऐसा लॉस है विच इज नॉट, अब वो कंपनी इस लॉस को अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देगी। अब एसेट साइड अगर दिखा रही, वो एसेट तो नहीं है, कोई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एसेट थोड़ी हो सकता है, तो एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट है, ना तो करंट एसेट है ना फिक्स्ड एसेट्स है, तब भी एसेट्स के अंदर दिखा रखा है। मतलब ऐसा कोई आइटम आपकी बैलेंस शीट में आपको नजर आए जो ना तो करंट है ना फिक्स्ड है, फिर भी करंट है, वो फिर भी एसेट्स के अंदर दिखा रखा है, तो वो फिक्टिशियस एसेट कहलाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे बाद में। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए भाई एसेट्स में 2 टाइप हुए, करंट और फिक्स्ड। और करंट का मतलब हुआ जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो कंपनी फॉर द रीसेल रखती है। और फिक्स्ड की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें जो कंपनी फॉर द रीसेल नहीं रखती, एक बार, या कंपनी उससे अपना बिजनेस ऑपरेट करती है दूसरी बार, तीसरी बार अगर हम बात करें वो बहुत जल्दी कैश में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है बात, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। तो एसेट्स के ऊपर हमने बात करी, तो कल मैं लायबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ना। तो एसेट्स के ऊपर हम लोगों ने बात करी, तो इसी तरीके से आप लोग हल्के हल्के जो वर्ड्स हैं उन पर कमांड बनाते जाइए, और वो दिन दूर नहीं है जब आपको पूरी अकाउंटिंग का सारा कॉन्सेप्ट पता होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट बनाइएगा, है ना। तो टुमारो विल मीट विद अनदर वीडियो।